थिंग टू लर्न इन एक्सेल, स्पेशली जब हम फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं तो रेफरेंसिंग हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है कि जब हम फॉर्मूलाज नीचे ड्रैग कर रहे हैं, फंक्शन अपने ड्रैग कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ फिक्स रहनी चाहिए, क्या चीज़ रिलेटिव होकर मतलब क्या चीज़ अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए, वो सेल रेफरेंसिंग के अंदर आता है। हाउ डू वी रेफरेंस, मतलब कोई भी एक सेल को फिक्स करके उसको रेफरेंस बना के फॉर्मूला उनके बेसिस पे लगाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो चीज़ सीखना इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। And we will cover three types of cell referencing: relative reference, absolute reference and mixed reference। तो सबसे पहले relative से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक डेटाबेस है मेरे पास जिसमें हमारे पास 12 मंथ्स है एंड ये सारे फ्रूट्स हैं और हमें मंथली उनकी सेल्स दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, दो पार्ट है। कैलकुलेट द मंथली सेल्स ऑफ ऑल द फ्रूट्स कंबाइंड एंड एनुअल सेल्स ऑफ ईच फ्रूट। सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, मंथली सेल्स, दैट इज कि हमें जनवरी की टोटल सेल्स निकालनी है इंक्लूडिंग ऑल द फ्रूट्स कंबाइंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जो ग्रीन सेल्स है ना सिर्फ उनमें काम करेंगे। तो हम यहाँ देंगे इक्वल टू सम, ये हम सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया, फिर से एक बार करके दिखाया दो, इज इक्वल टू सम। तो पहला ऑप्शन है कि इस पर डबल क्लिक कर दो, दूसरा ऑप्शन है कि टैब बटन दबा दो, टैब ये दबाया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से हमने ये पूरी रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब क्या हुआ है, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा सो वी कैन सी ये हमारे इन सब का मिला के सम आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं मतलब पहला ऑप्शन मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे भी सम डालूं और सिलेक्ट करूं, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इज इक्वल टू सम, टैब मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ये बंद किया, ये हो गया। तो ऐसे बहुत देर लग जाएगी, करेक्ट। तो मेरा क्विकर ऑप्शन क्या है कि मैं ये वाला सेल नीचे ड्रैग कर दूंगा और इससे क्या होगा, फटाफट सारे सेल्स में फॉर्मूला लग जाएगा एंड पॉपुलेट हो जाएंगे, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया ऊपर से। और हुआ क्या है, सबका आंसर अलग आ रहा है बिकॉज सारी सेल्स अलग है। बट अगर वो सीधा सीधा हमने सम जो हमारा फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट कर दिया होता तो हमारा आंसर तो 31,550 आना चाहिए था, क्योंकि मार्च की सेल्स के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया हुआ। बट हुआ क्या है, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब एक्सेल ने अपने आप जो हमने मार्च का डेटा लिया था, जैसे हमने मार्च का ये डेटा लिया, ठीक है, जिससे आंसर है 31,550, तो उसने रिलेटिवली अप्रैल का भी वैसा ही डेटा लिया। क्या, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक लिया बट फॉर अप्रैल। लेट्स चेक इट आउट। एब्सोल्युटली यही हुआ है, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सीख सकते हैं और जो हमें सीखनी चाहिए कि रिलेटिव रेफरेंस क्या है। अब अगर मैं एक बार इसको पहले डिलीट कर दूँ, अब मैंने एक सम का शॉर्टकट पहले भी बताया हुआ था, ऑल्ट इक्वल टू। तो अभी इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया, जब हमने पहले किया था तब ये था कि जो ऊपर सारे नंबर से वो क्लब होकर सम आ गया था। यहाँ पे क्या है, इसने डिटेक्ट कर लिया कि ऊपर कुछ नहीं बट लेफ्ट हैंड साइड पे है, ऑटो डिटेक्ट कर लिया, ऑल्ट इक्वल टू में यहाँ पे भी सम चलेगा और ये एंटर। अनदर क्विकर वे कि ये हमने सारे सेल सिलेक्ट किए, जस्ट अ सेकेंड, सारे जो सेल्स में हमें आंसर चाहिए वो सिलेक्ट किया। ठीक है, अब टाइप करना शुरू किया, इज इक्वल टू सम, हमने यहाँ पे सबका सम ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब अगर हम एंटर मारेंगे तो वो इसी सेल में फॉर्मूला लग जाएगा, बट हमें चाहिए कि सारे सेल्स पॉपुलेट हो जाए। हाउ डू वी डू दैट, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही मारूंगा पूरा पॉपुलेट एक साथ हो जाएगा। यू सी, इसने सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे पॉपुलेट कर दी जैसे मैं सेल 1 में कर रहा था। एंड क्योंकि कुछ भी लॉक नहीं किया था, मैंने किसी भी सेल को एफआइन नहीं किया था, तो उसने रिलेटिवली सेल्स लिए हर रो के और उस हिसाब से मुझे आंसर दे दिया। दिस वाज आवर पार्ट ए। पार्ट बी है एनुअल सेल्स ऑफ ईच फ्रूट, विच मीन्स कि जैसे एप्पल की एनुअल सेल्स क्या है, तो मेरा ये वर्टिकल टोटल आएगा। लेट्स राइट आउट, ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस इक्वल टू एंड एंटर, वी गेट द सम। यही हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे एंड रिलेटिवली उसने सबका सम ले लिया। इसमें भी ये चलेगा, इसमें इक्वल टू सम, फिर क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर एंड सारे पॉपुलेट हो गए एज पर देयर रिलेटिव पोजिशनिंग। दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। लेट्स सेव इट, सेव इज कंट्रोल प्लस एस। अब आए थे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो इस टेबल को देख के क्या लगा, जितना भी हमारा ब्लू में डेटा दिया वो हार्ड कोडेड है और ग्रीन वाले हमें फिल करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस बिल अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे हम डालेंगे इक्वल टू, तो हमने 10 यूनिट खरीदे हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने का था एक यूनिट, 100, तो टोटल कितना आना चाहिए, 100 इंटू 10 दैट इज 1000। दिस वॉज आर टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट, यही हमारा टोटल हर बारी ग्रॉस बिल अमाउंट आएगा। तो हम क्यों ना इसको पॉपुलेट कर दें, इक्वल टू दिस इनटू दिस एंड कंट्रोल एंटर एंड दिस इज पॉपुलेटेड, परफेक्ट। अब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, हमें अपने टोटल बिल पे 15% का डिस्काउंट मिला। हम लिखेंगे इक्वल टू 1000
इनटू, और ये 15% दिया हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट किया, एंटर मार दिया। अब क्या हुआ, 15% ऑफ 1000 दैट इज 150 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 150 रुपया देकर, जैसे कि हमारी फिर हेरा फेरी में डायलॉग है बहुत फेमस, तो 150 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल चुका है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आ जाना चाहिए सारा, करेक्ट, तो ये हम ड्रैग कर देते। अरे ये क्या हो गया, ये एरर आ गई, ये खोल के देखते हैं। ओ, तो ये हो गया है 1200 इंटू 150, बट हमें तो 15 चाहिए था, ये 150 क्यों आ गया? क्योंकि अगर ध्यान दिया हो तो हमने अभी भी रिलेटिव रेफरेंस ही लगाई है। अगर देखा जाए तो हमने लिया है ये वाला सेल और इससे एक दो दो ऊपर, टू राइट वाला कॉलम। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये इसके लेफ्ट वाला सेल, दो ऊपर राइट वाला सेल, तो रिलेटिवली उसने फॉर्मूला लगाया है। इसमें एक्सेल की गलती नहीं है, उसने एग्जैक्टली वही किया है जो हमने उसे कमांड दिया था। पर हमें अब क्या करना पड़ेगा इसको टैकल करने के लिए, हमें ये वाला जो सेल है 15% वाला, इसको फिक्स करना पड़ेगा। एक बार ये सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ इक्वल टू दिस इनटू दिस, बट एंटर मारने से पहले हम इसको फिक्स कर दें कि हर बारी यही है। फिक्स कैसे करते हैं, F4 की दबा के। जब हम F4 दबाएंगे तो इसके सामने डॉलर साइन आता है। डॉलर का मतलब होता है कि फिक्स हो गया। F से पहले जो डॉलर लगा है उसने हमारे F कॉलम को फिक्स कर दिया है। 3 से पहले जो डॉलर लगा है उसने हमारी थर्ड रो को फिक्स कर दिया है। बट क्योंकि दोनों के सामने डॉलर लगे हैं, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सेल दैट इज F3 इज लॉक्ड। जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो E5 के बाद E6 सिलेक्ट हो जाएगा, E7, E8, बट जो दूसरा वाला सेल है वो F3 ही रहेगा। सो दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, बट इंक्लूडिंग हमारा रिलेटिव ऑल्सो, क्योंकि जो हमारा E5, E6, E7 है वो रिलेटिव रेफरेंस चल रहा है, बट उसके साथ एक एब्सोल्यूट भी है, दैट इज F3। इस पे एंटर मारते हैं और इसको एक बार नीचे ड्रैग करते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रैग इट डाउन एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। Let's try with this one. Perfect. 1350 into this. You see? That's how it works. अब नेट बिल अमाउंट हमारा क्या होगा, एक काम करते हैं ना, इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट है। चलो अभी के लिए छोड़ो, नेट बिल अमाउंट हमारा क्या होगा, ग्रॉस माइनस डिस्काउंट, एंटर। अब हमें इसकी रिलेटिव रेफरेंस ही चाहिए कि अगर मैं रो नंबर 9 में हूँ तो मेरा E9 माइनस F9 जब होगा तो मेरा आंसर आना चाहिए। हेंस मुझे यहाँ पे कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं है, एंड मेरा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, which is the perfect case that we want. Let's save it. Now coming to the next one and the last type of referencing, that is mixed referencing. हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल, 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, similarly 10 into 1, 20 into 1, 30 into 1. तो let's try 10 into 1, enter। अब जब मैं 10 की टेबल कंप्लीट करना चाहूँगा तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ इशू आएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव रहेगी। 10 5 1200, रिडिकुलसली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 10 5 नहीं है, ये 245 है। और ऐसा क्यों हुआ? रिलेटिव रेफरेंस। हमारा यहाँ पे क्या था, दिस सेल एंड दिस डायगोनली एडजेसेंट सेल। यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस सेल एंड डायगोनली एडजेसेंट सेल। तो एक्सेल की गलती नहीं है, हमारी है। लेट्स फिक्स इट। ये पहले डिलीट करते हैं। इज इक्वल टू 10 इंटू 1 एंड हम कर देंगे फिक्स, और इसको भी हमने फिक्स कर दिया, एंटर। आ गया 10, परफेक्ट है। अब ठीक आना चाहिए। अरे अभी भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने 10 और 1 फिक्स कर रखा है। अब हम इसको जहां भी ड्रैग करेंगे वो सेल्स फिक्स रहेंगे। गॉट इट? तो हमें क्या चाहिए, लेट्स डिलीट इट अगेन। हमें चाहिए कि 10 फिक्स रहे। 10 फिक्स किया, F4 दबाया, इनटू ये हमने 1 दबाया, और ये अब 100% ठीक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा 10 फिक्स है और रिलेटिवली हमारा इनटू के बाद वाली फिगर चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे 50 आना चाहिए, एंड वी हैव 50, दैट इज परफेक्ट। अब हम इसे नीचे भी ट्रैक कर देते, बढ़िया, टेबल फेल हो गई। ओहो, अब क्या हुआ, अब हमारा 10 फिक्स है, बट जो इनटू वाला पार्ट है वो एक ऊपर, लेट मी शो यू। तो दोनों जगह गलती है, हमारा ये भी गलत आ रहा है और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, जबकि 20 आना चाहिए था। और 20 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फिक्स ही नहीं था, हमारा फिक्स ही 10 हो रखा था। अब इसको डील करने के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते हैं। इज इक्वल टू 10, हम दबाएंगे F4। F4 हमने दबाया तो हमारा सेल C4 लॉक हो गया। हमें लॉक करना क्या है, सिर्फ कॉलम C लॉक करना है, ताकि जब हम नीचे जाएं तो कॉलम C रहे, और जब राइट में जाए तो भी कॉलम C रहे, बट 4 जो ये 4 है वो मूव होता है, कि ताकि हम नीचे जाएं तो वो C5 सिलेक्ट हो जाए, फिर C6 सिलेक्ट हो जाए, तो C मूव नहीं होना चाहिए। तो हम एक और बार F4 दबाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे 4 के पहले डॉलर आ रहा है, दैट इज हमारी रो 4 फिक्स है,
यहाँ पे हमारा सी ब्लॉक हो गया है और 4 5 6 इज द रोमिंग वेरिएबल इनटू। अब हमें चाहिए कि हमें ये जो रो नंबर 3 है वो लॉक करनी है। पहले हमने F4 दबाया तो पूरा सेल लॉक हो गया, फिर से F4 दबाया तो अब हमारा रो नंबर लॉक हो गया है D3। D इज मूवेबल, क्योंकि जब हम राइट लेके जाएंगे तो हमें E भी चाहिए, F भी चाहिए, G H सब चाहिए, बट 3 नहीं हिलना चाहिए। दैट इज $3 फिक्स कर दो। इट्स प्रेस एंटर। 10 × 1 आ गया। यहाँ चेक करते हैं 50 आ रहा है, नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे 50 × 5 250। यू सी परफेक्ट रेफरेंसिंग लगी। और होगा क्या कि जब यू सिट एंड ट्राई पहली बारी तो 100% कुछ ना कुछ गलती आएगी, बट दैट वुड बी बेटर देन नो रेफरेंसिंग। इतना आई कैन एश्योर यू कि एक स्टेप तो अहेड होगी ही फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट यूजिंग रेफरेंसिंग। यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर बट बाय यूजिंग रेफरेंसिंग, तो यू विल फिगर आउट कि मैंने कहाँ गलती करी है। फिर यू विल जस्ट प्ले अराउंड विद द डॉलर साइंस कि क्या फिक्स करना है, क्या फिक्स नहीं करना है, एंड यू विल गेट द आंसर इवेंचुअली, एंड यू विल स्टिल कंप्लीट द टेबल बिफोर योर काउंटर पार्ट हु इज नॉट यूजिंग रेफरेंसिंग। प्लस ये थोड़ा सा ये होगा कि मान लो कुछ टाइम के लिए द अदर पर्सन इज फिनिशिंग अर्लियर देन यू, बट वंस यू मास्टर दिस रेफरेंसिंग उसके बाद नो वन कैन बीट यू, क्योंकि रेफरेंसिंग इज दैट क्रूशियल। एक चीज ट्राई करें, एक बार ये डिलीट करते हैं। अब हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, और मुझे फिक्स करना है कॉलम सी को, फिक्स्ड इनटू दिस, मुझे फिक्स करना है रो 3 को, एंड इट इज फिक्स्ड। कंट्रोल एंटर मार के देखते हैं सब सही आता है नहीं। सी परफेक्ट आया है एकदम, अमेजिंग। सो दैट्स व्हाई वी वांट कि हम ये यूज करें, एंड ये यूज करके बहुत टाइम बचाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।